तो आज मैंने बनाया बैंगन की सब्ज़ी। तो ये मैंने 4 बैंगन ले लिए हैं, तो इसको बीच में कट लगा लिए, इनके 4-4 पीस कर लिए हैं। तो इस तरह जो है हम आज बैंगन जो है भर कर ऐसे तवे पे बनाएंगे। तो इसके लिए मसाला हम रेडी कर लेते हैं। तो जो मैंने कटोरी ले ली है, तो अब कटोरी के अंदर है मसाले डालेंगे। तो थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, जो डालिए मिर्च, जो डालिए सौंफ, तो जो डालिए अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर डालना बैंगन में, क्योंकि बैंगन की तासीर गर्म होती है। तो अजवाइन से क्या होता है कि जो हमें ख़राब नहीं लगते हैं। तो ये डाला मैंने इसके अंदर आमचूर। तो आप लोग आमचूर की जगह ना इमली भी डाल सकते हो। तो ये नमक डाला मैंने। तो इस तरह अगर बैंगन बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो जिस डाला बीच में मैंने सरसों का तेल। तो आप ऑयल की जगह वो भी डाल सकते हो, अगर आपने ऑयल नहीं डालना तो नींबू का रस भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो उससे जो मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हो, या फिर इमली का रस भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो इस तरह आपने एक लिक्विड सा गोल बना लेना है। तो अब जो बैंगनों के बीच में इसको भरना है। तो इस तरह की सब्जियां बनाओगे ना तो गर्मियों में यही मज़ा आता है कि गरम गरम घी वाली रोटी हो और इस तरह की सब्जी हो, तो फिर खाना खाने का मन करता है। नहीं तो ऐसे मन ही नहीं करता खाना खाने का, है ना। ऐसे चटपटी सी चीज़ें हो ना फिर ही मन करता है कुछ खाने का। तो इस तरह मैंने सारे बैंगनों को भर लिया। बीच में अच्छी तरह जो मसाला लगा लेना है। तो जो मैंने इधर तवा रख लिया था गर्म करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने डाला सरसों का ऑयल। तो अब मैं इसके ऊपरी बैंगन बनाऊंगी। तो तवे पे सब्ज़ी बनाओ ना इस तरह, तो बहुत ही टेस्ट बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस तरह ट्राई करना। तो इस तरह मैंने बैंगन रख दिए हैं। तो अब इन बैंगनों को क्या करना है, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है। हाई फ्लेम पे नहीं इसको बनाना, क्योंकि हाई फ्लेम में बनाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और बीच में कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसको बनाना है। अब धीरे धीरे इनको बनने देंगे। तो एक साइड पे हम बना लेंगे रोटियां। तो इस तरह इनको ऐसे हिलाते रहना है, उलट पुलट करते रहना है इसको। तो बार बार हम इसको ना उलट पुलट करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमें लगेगा कि कच्चा है वहाँ उसी साइड से हमने इसको रखना है। तो क्या होता है तवे में जो जब हम लो और मीडियम फ्लेम में बनाते हैं तो तवे के सेंटर वाले हिस्से में जो चीज़ होती है वो जल्दी पक जाती हैं और साइड वाली जो रह जाती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने काट के इसको रख देना है। तो ये मेरे से अच्छी तरह ढक नहीं रहा था प्लेट से, तो डंठल ऐसे बाहर आ रहे थे। तो मैंने इनको भी काट लिया, काट के बीच में रख दिया। तो फिर अच्छी तरह ये प्लेट के साथ ढक जाएंगे। ये देखो इस तरह है ना। तो इस तरह इनको अच्छी तरह ढक के रख देना है और बार बार इसको खोल के अलट पलटते रहना है, कि ताकि हमारे जो बैंगन है चारों तरफ से अच्छी तरह भून जाए। तो इनको लो टू मीडियम ही बनाना है। तो मैंने एक साइड पे इनको रख दिया। तो अब एक साइड बनाऊंगी रोटियां गरम गरम, तो फिर हम इसको खाएंगे।
तरह हम इनको बनाते रहेंगे। ये देखो है ना कितनी अच्छी तरह भून गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे ही इनको बनाना है, तो हाई फ्लेम पे नहीं इनको बनाना। तो देखो कितने क्रिस्पी और टेस्टी बन गए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो इनको इस तरह तवे पे बनाकर खाना, तो देखना इसका टेस्ट कितना होता है। ऐसे तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, तो फिर मन कर रहा था कि कुछ चटपटा हो जाए, और तो फिर हम मुझे तो जो इसका मसाला होता है ना, तो इसको भी खाने का बड़ा टेस्ट आता है। जो अच्छी तरह भून चुका होता है, तो इसको भी रोटी के साथ खाएंगे ना, गरम गरम घी वाली रोटी के साथ, तो इतना मज़ा आता है। तो इस तरह जो मेरे बैंगन बनकर रेडी हो गया है। तो अब घर का सारा काम ख़त्म करके नहा नो के, तो ये मैंने सोफ़े का कपड़ा लाया था काफ़ी देर पहले, आपको शायद पता होगा। तो अब मैंने सोचा कि क्योंकि गेहूं की कटाई होने वाली है, तो आगे पीछे खेत हैं, तो उससे डस्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ आती है। तो मैंने सोचा चलो इसका कपड़ा बिछा लेते हैं। तो ये मैंने उस टाइम कपड़ा लाया था, तो लेकिन इसको स्टिच नहीं किया था। तो ये क्या होता है कि ये ऐसे पीस के पीस आपको इकट्ठे मिलते हैं। तो जैसे मैंने मेरा 3 सीटर सोफ़ा है, ऐसे मतलब कि 3 सीटर बड़ा वाला, तो एक एक सिंगल सीट वाला 2, तो मैंने लाए थे 16 पीस। तो इसको अब मैंने काट लिया। काटने के बाद जो है अब लगाएंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले ऑलरेडी ऐसे कटिंग से ही आते थे पीस, तो उनकी शेप भी अच्छी बनी होती थी ऐसे गुलाई में। तो ऊपर वाला जो डालते थे तो उसकी शेप अच्छी बनी होती थी, और जो नीचे हम बिछाते हैं तो उसकी शेप भी अच्छी थी। लेकिन ये एक जैसा ही है, इतना मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने इसके लिए लेस भी लाई थी, तो लेकिन समझ नहीं लग रही वो लगाऊँ कैसे, इसकी गुलाई है ही नहीं इतनी अच्छी। तो अगर मैं काटती हूँ तो इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, अगर मैं खुद इसको शेप देती हूँ तो इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो देखते हैं। तो ये है कि ये दोनों साइड से डल सकता है, आप चाहो तो ये वाली साइड से डाल सकते हो, तो नहीं तो क्रीम वाली साइड से डाल सकते हो। ये रिवर्सेबल है, इसका इतना ये है फ़ायदा कि अब मैंने इसके पीस जो है काट लेने, ये सिंगल सिंगल पीस काट लूँगी अब सिंगल सोफ़े के लिए। तो ऐसे 3-3 पीस में 3 सीटर वाले के लिए काट लूँगी। तो काटने के बाद फिर बिछा के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो इस तरह मैंने जो है सारे पीसीस काट लिए हैं, तो काट के फिर बिछाते हैं। तो ये देखो है ना, एक जैसा ही लग रहा है जो ऊपर बिछाया है, तो वो शेप का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से उनकी गुलाई की शेप दी है, बस डिज़ाइन में ही दिया है थोड़ा सा गुलाई। तो इस तरह का है जो है कि थोड़ा धूल मिट्टी से बच जाएगा, अदरवाइज इतनी देखने में लुक अच्छी है, लेकिन डिज़ाइन नहीं है, शेप नहीं है गुलाई में, बिल्कुल सीधा सीधा है ऐसे। तो मैंने जो दूसरी साइड से भी डाल के देखा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी साइड से अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर इसका अच्छा लग रहा है। जे वाली साइड ब्राउन वाली साइड से अच्छा लग रहा है या क्रीम वाली साइड से अच्छा लग रहा है। तो ये जो मैं साइड वाले इनके काटे थे पीस, तो ये भी जहाँ काफ़ी बड़े लग रहे हैं, तो ये भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे इधर। तो आप फिर देखते हैं इसको कि क्या करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मैंने इस तरह बिछाए हैं, तो ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने दूसरी साइड से ये बिछाए हैं, तो अब थोड़े बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैं देखूँगी कि इसको बिछाऊँ या ना बिछाऊँ, इसको रहने दूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इस तरह इसको साइड पे बिछा दूँगी, इस तरह ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
तो ऐसे जे दूसरी तरह जो सीधे अगर मैं बिछाऊंगी तो इसका साइज़ जो बड़ा लग रहा था। तो अब मैं करूँगी इनको सिलाई। मैंने ऐसे बिछा के देखा था कि कैसा लग रहा है, तो अब मैं इनकी सिलाई करूँगी। तो सिलाई करना बहुत ही आसान है, तो आप लोग चाहे तो सिलाई कर सकते हो, या फिर इसको कैंडल की मदद से इसके किनारे जो है थोड़े थोड़े जलाकर तो उसको ठीक कर सकते हो, कि ताकि हमारे धागे फिर से निकले ना। तो जहाँ से मैंने लिया था दुकान से, तो दुकान वाले ने बोला था कि इसकी जब कटिंग करोगे तो इसको कैंडल की मदद से ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा जला लेना, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो सिलाई भी करना बहुत ही आसान है, अगर आपको सीधी सीधी ऐसे सिलाई आती है तो इस तरह जो है आप सिलाई कर सकते हो। नहीं भी आती है तब भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ही आसान है। सीधी सिलाई तो लगानी है और कुछ करना ही नहीं है, कटिंग आगे ही कर ली है। तो इसको इस तरह सिलाई करते जाना है। जो एक्स्ट्रा धागे हमारे बाहर निकले हैं तो इनको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर हमने इस तरह इसको डबल मोड़ लेना है। तो डबल मोड़ने के बाद फिर हम सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई वाला वो नॉट को भी ना हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसको हम मोटी सिलाई रखेंगे। कपड़ा मोटा है काफ़ी, तो इसको हम मोटा टांका रखेंगे। तो ये क्या होता है कि अगर हम जितना इसको नीचे करेंगे तो इसका टांका छोटा होएगा, जितना हम ऊपर करेंगे तो इसका टांका जो है वो मोटा होएगा। तो इस तरह नीचे करने से टांका छोटा आता है, ऊपर करने से टांका बड़ा आता है। तो इस तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके तो फिर आप लोग सिलाई कर सकते हो। तो अगर आपको सिलाई के रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि इसकी सिलाई कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। तो बस इस तरह सीधी सीधी सिलाई जो है किनारे पे लगाते जाना है, और सारे जो पीसेस हैं उनकी साइडें स्टिच कर लेनी है। तो जैसे कि थोड़ा मोटा हो जा रहा है। मेरी मशीन छोटी मशीन है, जो पूजा मशीन होती है ना, तो जो वो वाली मशीन है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा मोटा कपड़ा जो निकालती नहीं है, तो उसमें थोड़ी इसको दिक्कत आती है। ऐसे अगर नॉर्मल अगर सूट्स वगैरह घर में स्टिच करने हो तो वो उसके लिए जो अच्छी होती है। तो इस तरह करके आपने पूरी स्टिच कर लेना है। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरह घर में एक छोटा पीस लेकर तो इस तरह सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के सीख लिया करो। जब आपको सीधी सिलाई लगाना आ जाएगी तो फिर आप स्टिच भी कर सकते हो। तो इस तरह मैंने सारे पीसेस को स्टिच करके फिर बिछा के देख लिया, अब डाल दिया। तो आप मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा ये वाला कपड़ा। तो अब मैंने शादी में जाना था तो फिर लगाई है नेल पॉलिश। तो ये नेल पॉलिश लगाने के बाद, ऐसे मैं नेल पॉलिश बहुत ही कम लगाती हूँ, तो फिर सभी शादी में पूछते हैं कि आप लोगों ने नेल पॉलिश नहीं लगाई, मेहंदी नहीं लगाई। तो मैंने कहा चलो नेल पॉलिश ही लगा लेती हूँ। तो अब मैंने गमले सीढ़ियों में रखे थे, तो वहाँ धूप काफ़ी पड़ रही थी, तो मैंने जो सारे गमले उठाकर अपने जहाँ बरामदे में रख लिए, मेन डोर के पास। तो क्योंकि इधर छाया रहती है तो छाया से जो है बच जाएंगे। तो धूप में जो देखो इसके पत्ते भी काफ़ी जल रहे हैं, तो काफ़ी जो ख़राब हो रहे थे हमारे, जहाँ धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब। तो इससे जो इसके पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे थे, तो मैंने सारे गमले उठाकर इधर मेन डोर के पास रख दिए हैं। तो आज आपको पता मेरे साथ क्या हुआ कि एक प्रैंक हो गया। तो जब मैं शादी के लिए गई तो घर से चप्पल पहन कर गई। ये चप्पल बिल्कुल सॉफ्ट थी, न्यू थी एकदम। तो ये जैसे इसकी रैगजिंग निकल गई ना बाहर से, जहाँ से वाइट वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम साफ़ सुथरी चप्पल थी। तो मैंने सोचा चलो आज ये पहन लेते हैं। लेकिन ये चप्पल काफ़ी पुरानी है, कम से कम 7-8 साल पुरानी चप्पल है ये। तो मैंने सोचा चलो आज
मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग जो पुरानी चप्पल पहन कर जाएं, तो होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी चप्पलें होती हैं, तो कभी कभी हमें याद भूल जाता है कि कौन सी चप्पल हमारे पास है। तो जब हम वो लगा कर जाते हैं, तो फिर आपके साथ भी मेरी तरह ऐसे कोई प्रैंक ना हो जाए। तो जब भी आप लोग पुरानी चप्पल पहन के जाओ, तो उसको जो है अच्छी तरह चेक करके घर से जाओ। तो क्योंकि मेरा घर तो पास था, तो फिर मैंने दूसरी चप्पल मंगवा ली। तो अदरवाइज़ कहीं दूर होती तो फिर मुश्किल हो जाती थी ना, परेशानी हो जाती। तो ये देखो, मुश्किल से मैं जैसे मैं स्कूटी से निकली ना बाहर, तो 10-12 कदम ही चली होगी, तो चप्पल ना मेरी ऐसे थोड़ी लूज़ लूज़ होने लगी। तो मैंने जैसे चप्पल की तरफ ध्यान दिया, तो देखा इसका जो सोल है पीछे की तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, चप्पल एकदम न्यू थी तो इसको क्या हो गया। फिर मैंने अपने बेटे को बताया कि ये इसका सोल निकल रहा है। तो फिर उसने क्या किया कि फटाफट वो घर गया, तो वहाँ से जो है दूसरी चप्पल लेकर आया। तो नहीं तो मेरे लिए परेशानी बन जाती थी। तो इसलिए मैं आपको बताने का ये मकसद है कि जब भी आप लोग घर से पुरानी चप्पल पहन कर जाओ, तो उसको घर से पहले ज़रूर चेक कर लेना अच्छी तरह।